दिखाए गए हैं वो उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति इंडिया न्यूज के साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, आज आप केंद्रीय जेल में आए हैं, आपका राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। जो जिस तरीके से योगी सरकार आ रही है, सबसे लगातार आप आध्यात्म का जो कैदियों को उसको ज्ञान दे रहे हैं, तो किस तरीके से सर कैदियों को? और देखिए, बाहर से व्यक्ति जो आता है और हर व्यक्ति अपराधी नहीं है। अपराधी के दो तरह के कैदी होते हैं। पेशेवर होता है, एक अनायास घटित घटना में कैदी बनता है। अनायास घटित घटना में कैदी बनता है जब जेल में आता है तो जेल की व्यवस्थाएं और परिवार से जब दूर होता है तो कहीं न कहीं मन में उसके क्षोभ रहता है, एक दुखी होता है। और कहीं न कहीं जो हमारे बंदी हैं उनके पास बैरक में रहने में तो आपस की चर्चा के अलावा और कुछ व्यवस्था है नहीं, बाहर की दुनिया से दूर हैं। वही है आपस में जिसके पास जो धाराएं लगी हैं वही चर्चा है। उस चर्चा से दूर करने के लिए और मन में उनके में जो विकृति है उनसे और दूर करने के लिए कहीं न कहीं उनके मन में सकारात्मक सोच लाने के लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था की है। और विक्षुब्ध मन की विकृति उनकी न हो और थोड़े जाने वो कि आगे हमें कहीं कोई गलती हमसे न हो, बाहर जाने के बाद एक अच्छे नागरिक बन के जिए, ये व्यवस्था हम लोग करने में लगे हैं। और कोशिश है हमारी कि बाहर जो बंदी जाए न्यायपालिका के माध्यम से वो एक अच्छा नागरिक बन कर जाए। और मेरा आपके माध्यम से समाज से भी अनुरोध है, पेशेवर कैदी हर नहीं है। अनायास घटित घटना में जो कैदी बन जाते हैं जब वो बाहर जाएं तो मेरा आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से सबसे अनुरोध है कि वो उनको स्वीकार करे, समाज में उनको समाज एक्सेप्ट करे, समाज उनको जो पहले की व्यवस्था थी उसी व्यवस्था में उसको जोड़े, आजीवन अपराधियों से न माने। मेरा समाज से भी एक अनुरोध है। सर, आगरा को कमिश्नर प्रणाली से जोड़ा गया, क्या लाभ? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए पहले हम प्रयोग कर चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी प्रयोग करते हैं और जो उसमें पॉजिटिव परिणाम आते हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश और जनहित में जो भी काम माननीय मुख्यमंत्री जी को करना होता है करते हैं और निर्णय लेते हैं। मैं देख रहा हूँ कि साहसिक निर्णय लेने में देर नहीं करते। तो सर, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हो रहा है, किस तरीके से बीजेपी में? देखिए, आप लोग ही चर्चा करते थे कि पहले जब लोकसभा का चुनाव था, उपचुनाव आजमगढ़ और रामपुर का, आप लोग ही कहते थे कि सपा का गढ़ है। गढ़ किसी का नहीं है, गढ़ है जनता का। जनता जिसे चाहे बिठा दे, जनता जिसे चाहे गढ़ जिसका ढहा दे। मैं मानता हूं कि रामपुर हम जीते थे, हम आजमगढ़ जीते थे और ये तीन जो उपचुनाव हैं अब मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम तीनों जीतेंगे। सर, अब शिवपाल चाचा डिम्पल का आशीर्वाद दे रहे हैं। पहले अलग अलग माने जा रहे थे, मुलायम सिंह निधन के बाद लगातार शिवपाल सिंह लगातार रैलियाँ कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियाँ कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि मुलायम सिंह की कमी जो थी वो शिवपाल यादव पूरा कर? परिवार है उनका, चाचा भतीजे हैं, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम मजबूती के साथ अपने संगठन के आधार पर, हमारा बूथ का मैनेजमेंट, हमारा शक्ति केंद्र का मैनेजमेंट, हमारा मंडल की व्यवस्था, हमारे संगठन बहुत मजबूत है और संगठन के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और संगठन के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हम निश्चित रूप से जीतेंगे। ये थे हमारे साथ कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जेलों में आध्यात्मिक रूप से लेकर यहाँ चर्चाएं की जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार कैदियों के लिए प्रतिबद्ध है कि उनको आध्यात्म का ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि समाज में निकलने के बाद वो अपने आप को एक अछूता महसूस नहीं करे। उसी का एक प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार का है। वहीं बाई इलेक्शन की अगर बात करें तो बाई इलेक्शन में मंत्री का जी का कहना है कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है वो किसी के गढ़ नहीं होता, उसमें बीजेपी भारी बहुमतों से जीतकर तीनों सीटें निकालने में कामयाब होगी। आगरा से मनोज चाहर, इंडिया न्यूज।